लक्ष्मण के व्यंग्य वचनों को सुन करके क्रोधित परशुराम विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत करते हैं और कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। कौशिक अर्थात विश्वामित्र, मंद मूर्ख, कुटिल चतुर, काल बस मृत्यु के वश में, घाल को नष्ट करने वाला। परशुराम कहते हैं, हे विश्वामित्र, यह बालक बुद्धिहीन और कुटिल स्वभाव वाला है। यह काल के वश में होकर अपने कुल का भी नाश कराएगा। अर्थात विश्वामित्र को कहते हैं कि तुम इस बालक को चुप करा लो, वरना ये तो मरेगा ही, मेरे हाथों से अपने वंश का भी नाश कराएगा। मतलब कि विश्वामित्र बहुत ही अधिक क्रोधी स्वभाव के हैं और एक व्यक्ति की गलती की सजा ये पूरे वंश को देना जानते हैं। इन्होंने बताया था मैंने आपको, इन्होंने सहस्त्रबाहु की गलती की सजा संपूर्ण क्षत्रियों को दी। जो बच्चे जिन बच्चों ने जन्म भी नहीं लिया था उनका भी इन्होंने वध कर दिया था। तो इसलिए परशुराम विश्वामित्र को कह रहे हैं कि ये बुद्धिहीन बालक है, कुटिल स्वभाव वाला है, मतलब ये लड़ाई करा करके ही रहेगा और इसको चुप होने के लिए कह दो, वरना मैं इसको तो मारूंगा ही, इसके साथ साथ इसके वंश का भी नाश कर दूंगा। भानु बंस राकेश कलंको, निपट निरंकुश अबुध असंको। भानु वंश अर्थात सूर्य वंश, राकेश का अर्थ होता है चंद्रमा, निपट अत्यंत, निरंकुश अनुशासनहीन, अबुध का अर्थ होता है अबोध, अबोध अर्थात मूर्ख, असंकु का अर्थ है निडर। परशुराम कह रहे हैं कि यह सूर्य वंश में चंद्रमा के कलंक के समान कलंकित है। यह अत्यधिक अनुशासनहीन, मूर्ख और निडर है। मतलब परशुराम यहाँ पे कह रहे हैं कि सूर्यवंश, ये सूर्यवंश में उत्पन्न हुआ है और सूर्यवंश अर्थात रघुकुल, यानी कि रघु के वंशज बड़ों का सम्मान करते हैं, उनके सामने नहीं बोलते हैं, और ये उस वंश में उत्पन्न हुआ है और फिर भी ये मेरे सामने बोल रहा है, जवाब पे जवाब देता जा रहा है, अनुशासन में नहीं रह रहा है। और ऐसा व्यक्ति सूर्यवंश में, चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा पे जैसा कलंक है वैसा कलंक है ये, उस प्रकार कलंकित हुआ है यह, और ये अपने ही वंश को कलंकित कर रहा है अपने कलंक के द्वारा। अर्थात कि मेरे सामने बोल बोल करके ये अपने वंश को ही बुरा बता रहा है, अनुशासनहीन है, सामने के सामने जवाब दे रहा है, मूर्ख है, इसे पता नहीं है कि इसे क्या बोलना है, किसके सामने क्या बोलना है, क्योंकि ये जानता नहीं है कि मैं इसका वध कर दूंगा, मैं किसी को भी मार सकता हूँ, और यह सोच रहा है कि ये मेरे सामने कुछ भी बोल देगा। मतलब ये मूर्ख है, इसलिए कुछ भी बोल रहा है मेरे सामने। ये निडर है, अर्थात ये मृत्यु से डरता नहीं है, क्योंकि इसे पता है मैं अभी ही इसका वध कर दूंगा, लेकिन फिर भी ये सामने के सामने बोल रहा है। इसलिए हे विश्वामित्र, तुम इसे चुप कर दो, इसे रोक लो, वरना ये तो मरेगा ही, अपने वंश को भी मराएगा। काल कवल हो है सन माहो, कहु पुकारी खोरी मोहि नाहि। कवलु अर्थात ग्रास, क्षण अर्थात क्षण, माही अर्थात में, खोरी अर्थात दोष। यहाँ पे परशुराम कह रहे हैं यह क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा, अर्थात मर जाएगा। मैं पुकार कर कह रहा हूँ, फिर मुझे मत दोष देना। परशुराम कह रहे हैं विश्वामित्र को कि यह क्षण भर में काल का ग्रास बन जाएगा, मतलब क्षण भर में ये काल का भोजन बन जाएगा, मतलब मैं इसे मार दूंगा क्षण भर में। ये क्षण भर से ज़्यादा जीवित नहीं रहने वाला है। मैं तुम्हें पुकार कर कह रहा हूँ, तुम ब्रह्मर्षि हो, इसलिए मैं तुम्हें पुकार कर कह रहा हूँ, तुम इसे रोक लो, फिर बाद में मुझे दोष मत देना कि बालक था, आपने बालक का वध क्यों किया। ये बालक बिल्कुल मरने के लिए तैयार है, ये बार बार इतना बोल रहा है कि इसको मरना ही चाहिए। तुम हट कहु जो चहु उबारा, कही प्रताप बलु रोषु हमारा। हट कहु अर्थात रोक लो। जो अर्थात यदि, चहु चाहते हो, उबारा बचाना, प्रताप पराक्रम, रोषु क्रोध,
कहा गया है यहाँ पे, मतलब परशुराम कह रहे हैं अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे हमारे बल, प्रताप और क्रोध का परिचय करा के रोक लो। परशुराम कह रहे हैं विश्वामित्र को कि तुम इस बालक को हमारे बल, हमारे पराक्रम, हमारे प्रताप, हमारे क्रोध आदि का वर्णन करो, इसके सामने बताओ कि मैं कौन हूँ, मेरे बारे में इसे बताओ और इसे चुप करो, किसी भी कैसे भी करके इसको चुप कराओ, वरना ये अभी के अभी मर जाएगा। आगे कह रहे हैं लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। सुजसु अर्थात कीर्ति, अछत रहते हुए, को कौन, बरने वर्णन करना, पारा समर्थ कर पाना। लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम की ऐसी बातों को सुन करके लक्ष्मण कहते हैं हे मुनिवर, आपके रहते हुए आपके यश का वर्णन और कौन अच्छी तरह से कर सकता है। व्यंग कर रहे हैं लक्ष्मण यहाँ पे परशुराम पर, कह रहे हैं कि आप अपना वर्णन बहुत ही अच्छी तरह से कर लेते हैं, आप जो भी आप हैं वो सब आपने बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया। वैसे तो अब कुछ बताने के लिए बचा ही नहीं है, फिर भी अगर आपको कुछ बताना ही है तो फिर से बता लीजिए। अपने मोह तुम आपने करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। आपने अर्थात अपनी, करनी अर्थात कार्य, बहु बहुत, बरनी अर्थात वर्णन की है। इसका अर्थ हुआ आपने अब तक अपने मुंह से अपने कार्यों की खूब प्रशंसा की है। मतलब आपने अब तक जो भी किया है, जो भी कहा है, वो सिर्फ अपनी प्रशंसा ही है। आप अपने ही बारे में सब कब से कह रहे हैं, मतलब आप अपनी ही प्रशंसा कर रहे हैं। नहीं संतोष त पुनि कछु कहहो, जन रिस रो की दुसह दुख सहहो। पुनि अर्थात पुनः, जनि मत रिस क्रोध, दुसहु असहनीय, सहहु सहन करना। लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम से यदि आपको संतोष न हुआ हो तो और भी कुछ कहिए, आप अपने क्रोध को मत रोकिए, वरना आपको असहनीय दुख होगा। लक्ष्मण कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर आपको और भी कुछ कहना है तो कहते जाइए, क्योंकि आप अपने बारे में बहुत ही अच्छा कह देते हैं, किसी और की तो आवश्यकता है ही नहीं, आप अपनी बड़ाई अच्छी कर लेते हैं। और अपने मन में क्रोध को मत रोकिए, मतलब आपका जितना भी क्रोध है वो सारा शब्दों के माध्यम से बाहर निकलता है। तो आप और भी कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए, वैसे आप कुछ कर तो पाएंगे नहीं, इसलिए बोल ही दीजिए, ऐसा कहा गया है। और अगर आप बोलेंगे नहीं तो आपको असहनीय दुख होगा, और मन ही मन में जब दुख होगा तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, इसलिए आपको जो भी कुछ कहना है कह दीजिए। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाहु शोभा। वीर व्रति अर्थात वीर व्रत को धारण करने वाले, अछोभा शांत, गारी अर्थात गाली या अपशब्द। लक्ष्मण कह रहे हैं आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं और शांत रहने वाले हैं, आप इस प्रकार गाली देते हुए शोभा नहीं पा रहे हैं। मतलब लक्ष्मण यहाँ पे कह रहे हैं कि आप तो बहुत ही अधिक धैर्यवान हैं, आपने तो इतना धैर्य धारण कर रखा है कि धनुष के टूटने की बात सुन करके आप यहाँ पर आए ही नहीं युद्ध करने के लिए, आप तो इतने धैर्यवान हैं। व्यंग किया है यहाँ पे। और शांत रहने वाले हैं, मतलब आप तो बहुत ही अधिक शांत रहते हैं, आपको तो गुस्सा आ ही नहीं रहा है, गुस्सा कहाँ कर रहे हैं, आप तो चुपचाप खड़े हैं, आप तो गुस्सा कर ही नहीं रहे हैं। आप इस प्रकार गाली देते हुए शोभा नहीं पा रहे हैं। ऊपर से फिर कह रहे हैं कि आप ये जो अपशब्द बोल रहे हैं ना बार बार, तो उसमें आप शोभा नहीं पा रहे हैं, मतलब आप बोलते रहिए, आप जो भी कुछ बोलना चाहते हैं बोलते रहिए। सुर समर करनी करही, कही न जना वही आप, विद्या मान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। मतलब एक बार फिर से पढ़ लेते इसे। सुर समर करनी करही, कही न जना वही आप,
विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापु। लक्ष्मण कह रहे हैं यहाँ पे समर अर्थात युद्ध, जना वही जानते हैं, कायर डरपोक। इसमें कहा गया है शूरवीर युद्ध में खुद वीरता का प्रदर्शन किया करते हैं, वे अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। समझदार व्यक्ति शत्रु का सामना रणभूमि में करता है और कायर सिर्फ अपनी ही बड़ाई करता रहता है। अर्थात लक्ष्मण यहाँ पे परशुराम को कायर कह रहे हैं कि आप आए हैं तब से अपनी न अपनी ही बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप युद्ध नहीं कर रहे हैं। अरे आपको जो भी करना है तो वो कर लीजिए ना, आप बोल क्यों रहे हैं? युद्ध करो मुझसे अगर युद्ध करना चाहते हो तो, और अपनी वीरता का प्रदर्शन दो। क्या आपने मान लेंगे आपने 21 बार क्षत्रियों का वध किया था? आप हमारा वध करके बताओ तो हम मान लेंगे, लेकिन आप करके तो बताओ। आप तो सिर्फ बोल ही रहे हो, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बन रहे हो। आप तो आप सिर्फ बोलना ही जानते हो, कार्य करना तो जानते हो नहीं। पद्यांश में वीर और रौद्र रस की रोचक व्यंजना हुई है। लक्ष्मण के कथन में वीर रस और परशुराम के कथन में रौद्र रस की व्यंजना हुई है। कुटिल काल, निपट निरंकुश, अबुध असंकु, काल कवलु में अनुप्रास अलंकार है। भानुबंस राकेश कलंकु में लुप्तोपमा अलंकार है। भानुवंश में चंद्रमा के कलंक के समान, तो सम शब्द यहाँ पे लुप्त है, इसलिए यहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार है। अगला पद्य। लक्ष्मण परशुराम से और आगे कहते हैं, तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। कालू अर्थात मृत्यु, हाँक मतलब हाँक करके, जैसे गाय भैंस को हाँकते हैं ना वैसे। जनु अर्थात जनु जान करके अर्थ होता है इसका, और ये जनु जानो, मनु मानो, जनहु जानहु, मनहु मानहु आदि शब्दों का जहाँ पर भी प्रयोग होता है और उपमान उपमेय में भेद को एक रूपता प्रकट की जाती है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मोही अर्थात मेरे, लागी लिए, इसका अर्थ हुआ आप तो मानो मृत्यु को अपने साथ हाँक कर ले आए हैं, इसलिए बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई गाय भैंस को हाँक करके कहीं लेके जाता है ना, वैसे ही आप हाँकते हुए मृत्यु को यहाँ पे लेकर के आए हैं। मतलब मृत्यु आपके साथ में ही खड़ा है और आप बार बार उसको बुला रहे हैं कि मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। आप बार बार ऐसा कह रहे हैं, मतलब कि आप मृत्यु को मेरे लिए बुला करके लेकर के आए हैं। लक्ष्मण ऐसा कह रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारे धरेउ कर घोरा। धरेउ का अर्थ होता है उठा लिया, कर अर्थात हाथ में, घोड़ा अर्थात भयंकर, परसु का अर्थ आप जानते ही हो, फरसा। इसका अर्थ हुआ लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने अपने भयंकर फरसे को संभाल कर हाथ में लिया। मतलब अब डराने के लिए, बच्चे को डराने के लिए जिस प्रकार से माता पिता छड़ी ले लेते हैं हाथ में, उसी प्रकार से यहाँ पर लक्ष्मण को डराने के लिए परशुराम ने फिर से अपने फरसे को अपने हाथ में धारण कर लिया, एकदम से सुधार लिया, सीधा कर लिया। हाथ में तो पकड़ा हुआ ही था, लेकिन उसको एकदम से सीधा कर लिया, मतलब डराने के लिए कि अब और बोला तो तुझे फरसे से मार दूंगा, बताना ये चाहते हैं, इसलिए फरसा उन्होंने एकदम से हाथ में उठा लिया। अब जनि दे दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बध जोगु। जनि अर्थात मत यानी कि नहीं, दे देना, दोषु दोष, मोहि मुझे, लोगु लोग, कटुबादी कड़वे वचन बोलने वाला, बध जोगु मार देने योग्य। परशुराम कह रहे हैं अब लोग मुझे इस बालक का वध करने का दोष न दें, यह कड़वे वचन बोलने वाला बालक मारने योग्य है। परशुराम कह रहे हैं कि अब मुझे कोई भी दोष मत देना,
कि ये कड़वे वचन बोलने वाला बालक सच में मारने के योग्य है और इसलिए इसका मैं वध करूंगा। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यहु मर निहार भा साचा। परशुराम बोल रहे हैं कि बच्चा जान करके मैंने इसे बार बार बचाया है, मैं इसको नहीं मारना चाहता हूँ क्योंकि ये बच्चा है, मैं इसको ऐसा मान रहा हूँ, लेकिन ये अब सच में मरने योग्य ही है, ये सच में मरना ही चाहता है, इसलिए अब मैं इसका वध जरूर करूंगा। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। बात बढ़ती हुई देख करके विश्वामित्र ने परशुराम से कहा, इस बालक के अपराध को क्षमा कर दीजिए। सज्जन लोग बालक के गुण दोषों पर ध्यान नहीं देते हैं। एकदम से जब विश्वामित्र ने देखा कि बात बिगड़ने वाली है तो वो बीच में बोल उठे और कहने लगे कि बच्चों के अपराध को बड़े लोग देखते हैं लेकिन उसको अनदेखा कर देते हैं। बच्चों के अपराध का उन्हें दंड नहीं देना चाहिए। अभी वर्तमान में भी यही नियम है कि विद्यालय में अध्यापक बच्चों को दंड न दे, और पहले भी यही था भारत में तो, कि गुरु अर्थात अध्यापक बालक को दंड नहीं दे सकता है, उसे दंड नहीं देना चाहिए। अगर वो कोई अपराध करता है बालक तो उसको अनदेखा कर देना चाहिए। यही बात विश्वामित्र ने परशुराम के सामने रखी। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। खर अर्थात धारदार, कुठार का अर्थ आप लोग जानते ही हैं, फरसा। अकरुण करुणा न हो, इसका अर्थ हुआ परशुराम कहते हैं, मेरे हाथ में धारदार फरसा है और मैं बड़ा निर्दयी और क्रोधी हूं। मेरे सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी खड़ा है। परशुराम विश्वामित्र को जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे हाथ में धारदार फरसा है और मेरे सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो मैं अब अपने गुरु का अपमान करने वाले का वध बिल्कुल करूंगा। और मैं बड़ा ही निर्दयी स्वभाव का हूं और साथ में क्रोधी भी हूं, तो इसलिए अब तो मैं इसका वध जरूर करूंगा। उत्तर दे तो छोड़ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। परशुराम कहते हैं आगे, यह बार बार मुझे उत्तर पर उत्तर देता जा रहा है। कौशिक केवल तुम्हारे शील स्वभाव के कारण मैं इसे नहीं मार रहा हूं। परशुराम कह रहे हैं यहाँ पे कि ये मुझे बार बार उत्तर पर उत्तर दे रहा है, मतलब जवाब पर जवाब दे रहा है, सामने के सामने बोल रहा है, कहने का ये अर्थ है। इसको चुप रहना चाहिए, ये बड़ों के सामने बोल रहा है, और ऐसा बड़ों के सामने बोलने वाला व्यक्ति जो है उसको मैं सिर्फ और सिर्फ, तुम इसके गुरु हो, तुम शील स्वभाव वाले हो, इस कारण से मैं इसका वध नहीं कर रहा हूं, नहीं तो मैं इसका वध कब का ही कर चुका होता। न त एहि काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरे न होते श्रम थोरे। आगे कहते हैं, नहीं तो अब तक मैं इसे कठोर फरसे से काट कर थोड़े ही परिश्रम से अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गुरु का ऋण कौन सा है यहाँ पे? भगवान शिव के धनुष को तोड़ा। अब परशुराम को पता नहीं किसने तोड़ा, इसलिए वह गुरु का अपमान करने वाला जान रहे हैं लक्ष्मण को, और सामने के सामने लक्ष्मण जवाब भी दे रहे हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। गाधि सुनु कहा हृदय हसी, मुने हरि अरई सूझ, अयमय खांड न उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। गाधि सुनु, गाधि के पुत्र अर्थात विश्वामित्र। हरि अरई, हरा ही हरा। अयमय, लोहे का बना हुआ। उखमय, गन्ने से बना हुआ।
अजहु, अब भी, अबूझ, अज्ञानी। इसका अर्थ हुआ, यह सुनकर विश्वामित्र परशुराम के वचनों को सुनकर के विश्वामित्र मन ही मन हंसे और सोचने लगे कि मुनि को अब भी सब हरा ही हरा सूझ रहा है। हरा ही हरा सूझना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है परिस्थिति को न समझ पाना। तो विश्वामित्र मन ही मन सोच रहे हैं कि परशुराम को इतना सब कुछ होने के बाद में भी अपने मन में सिर्फ हरा ही हरा सूझ रहा है, मतलब वो परिस्थिति को समझ ही नहीं पा रहे हैं। परशुराम अर्थात कहने का यह अर्थ है विश्वामित्र का कि परशुराम इतने ज्ञानी और विद्वान हैं, महामुनि हैं, उसके बाद में भी वो अभी तक राम और लक्ष्मण को एक साधारण मनुष्य समझ रहे हैं और उनको मारने के बारे में ही सोच रहे हैं। इनको पता ही नहीं राजकुमार गन्ने के रस से बनी खांड न होकर लोहे की खांड हैं। अज्ञानवश मुनि सच्चाई नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब विश्वामित्र मन ही मन सोच रहे हैं कि ये परशुराम इन राम लक्ष्मण को एक तो साधारण मनुष्य समझ रहे हैं और साथ ही साथ उनको ये समझ रहे हैं कि ये गन्ने के रस से बनी हुई खांड है। पहले शक्कर की जगह खांड का प्रयोग किया जाता था, जो गन्ने के रस से बनती थी, बुरा होता है जो, उसकी बात कर रहे हैं। तो यह गन्ने के रस से बनी हुई खांड है ऐसा समझ रहे हैं, मतलब ये साधारण युवक हैं ऐसा मान रहे हैं परशुराम इनको, जबकि ये गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है, ये तो लोहे की खांड है, मतलब लोहे से बने हुए, मतलब बहुत ही अधिक कठोर है। इनका परशुराम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि सभी जानते हैं कि ये तो भगवान है, अवतार लिया है इन्होंने, तो इनका तो परशुराम कुछ बिगाड़ नहीं सकते। परंतु महान ज्ञानी होते हुए भी क्रोध के वश में आकर के ये इन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। विश्वामित्र ऐसा मन ही मन सोच रहे हैं। तुम तो कालु हाक जनु लावा में उत्प्रेक्षा अलंकार है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। अगला पद्य, कहो लखन मुनि शील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। शील का अर्थ है शील, शील स्वभाव की बात हो रही है यहाँ पे। विदित का मतलब विख्यात। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं, मुनि आप कितने शील स्वभाव वाले हैं, यह बात सारा संसार जानता है। मतलब कि यहां पर फिर से लक्ष्मण व्यंग कर रहे हैं। लक्ष्मण के कहने का अर्थ यह है कि परशुराम तो क्रोधी स्वभाव के हैं, उन्होंने एक राजकुमार के गलती की सजा सभी क्षत्रियों को दे दी, तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि आप कितने ही शील स्वभाव के हैं, मतलब कि आपके अंदर कितना अधिक दया भाव है, आप क्रोध बिल्कुल भी नहीं करते हैं, आप तो बिल्कुल शालीन रहने वाले हैं, शांत रस का प्रयोग करने वाले हैं, ऐसे महान मुनि हैं आप तो। और आपके इस शील स्वभाव को पूरा संसार जानता है, मतलब व्यंग कर रहे हैं कि आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं, इसके विपरीत हैं। कहने का क्या अर्थ है, आप इसके विपरीत हैं, आप ऐसे नहीं हैं, लेकिन व्यंग किया गया है ना, इसलिए। अगला पद्य, माता पिता उरीन भय नीके गुरु रिनु रहा सोच बड़ जी के। उरीन ऋण से मुक्त, भय हुए, नीके अच्छी तरह, सोचू चिंता, जी के हृदय। लक्ष्मण कह रहे हैं माता पिता के ऋण से तो आप बड़ी अच्छी तरह से मुक्त हो गए हो, लेकिन आपको गुरु के ऋण से मुक्त होने की बड़ी चिंता है। मतलब गुरु का ऋण कौन सा, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। परशुराम को लग रहा है कि ये लक्ष्मण और राम इन्होंने मिल करके शिव के धनुष को भंग किया है, तोड़ दिया है उसे, और परशुराम के गुरु शिव हैं, इसलिए परशुराम को लगता है कि लक्ष्मण शिव के अपराधी हैं, मतलब उनके गुरु के अपराधी हैं, तो इसलिए वो दंडित करना चाहते हैं।
तो यहाँ पे लक्ष्मण ऐसा कह रहे हैं कि आप तो माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए, बहुत ही अच्छी तरह से मुक्त हुए। मतलब कहने का क्या अर्थ है, आपने सहस्त्रबाहु को तो मारा ही, साथ में उसके वंश को तो छोड़ो, संपूर्ण कुटुंब को भी छोड़ो, आपने तो संपूर्ण क्षत्रियों को ही मार दिया। तो आप तो बहुत ही अच्छी तरह से माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए। अब गुरु का ऋण जो बच गया है उससे भी मुक्त होने की बड़ी चिंता है आपको। मतलब कि आप मुझे मारना चाहते हैं और मुझे मार करके उस ऋण से मुक्त होना चाहते हैं, ऐसा कह रहे हैं लक्ष्मण यहाँ पे। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। सो वह, हमरे ही हमारे, काढ़ा निकाल दिया, बाढ़ा बढ़ गया। काढ़ा बाढ़ा एक जैसे शब्द आ रहे हैं ना, अंत्यानुप्रास अलंकार है। लक्ष्मण कह रहे हैं आपने गुरु का ऋण अब हमारे माथे पर डाल दिया है, बहुत दिन बीत गए इसलिए ब्याज भी तो बढ़ गया। मतलब लक्ष्मण व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि बहुत दिन हो गए हैं, एक तो आपने अपने गुरु का ऋण हमारे ऊपर डाल दिया, क्योंकि गुरु से आपने शिक्षा ली, तो उन आपने गुरु को कोई दिया भी नहीं, तो उसका वो ऋण है, आपको चुकाना तो है ही। क्योंकि गुरु ने आपको ज्ञान दिया लेकिन बदले में आपने गुरु को कुछ नहीं दिया, तो हमारा वध कर दीजिए और अपने गुरु को दे दीजिए, यही आपका ब्याज हुआ। क्योंकि ब्याज भी तो बढ़ गया है, इतने दिनों से आपने गुरु का ऋण नहीं चुकाया है। व्यंग कर रहे हैं लक्ष्मण, यहाँ पे कह रहे हैं कि गुरु का ऋण आप हमारे माथे पे डाल दीजिए। आपने आपके गुरु के का ऋण भी हमारे माथे पर डाल दिया, और अब बहुत दिन बीत गए आपको ऐसा लग रहा है, इसलिए अब ब्याज भी बढ़ा दोगे आप। तो कोई बात नहीं, आप ब्याज बढ़ा दो। देखो दिन तो बीते नहीं है, कि अभी की थोड़ी देर की पहले की बात है जब राम ने शिव धनुष को तोड़ा। तो लक्ष्मण ऐसा कह रहे हैं, व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि अब आपके अनुसार तो दिन भी बहुत सारा बढ़ गए होंगे, बहुत सारे दिन चढ़ गए हैं, तो उन बहुत सारे दिनों का ब्याज भी लगा लो, और आप वो सहारा हमारे माथे पे डाल दो और ब्याज भी निकाल लो साथ में, ऐसा कह रहे हैं। अब आनीय व्यवहारिया बोली, तुरत देव में थैली खोली। आनीय अर्थात ले आइए, व्यवहारिया हिसाब लगाने वाला, तुरंत अर्थात तुरंत। लक्ष्मण कहते हैं अब आप किसी हिसाब लगाने वाले को बुला लीजिए, आपका जितना भी ऋण निकलेगा मैं तुरंत थैली खोल के दे दूंगा। मतलब कि लक्ष्मण यहाँ पे व्यंग कर रहे हैं। क्या व्यंग कर रहे हैं, पहले इसके पहले उन्होंने ब्याज के बारे में बात करी, अब कह रहे हैं लक्ष्मण कि आप हिसाब लगाने वाले को, व्यवहारिया अर्थात हिसाब लगाने वाला, आप हिसाब लगाने वाले को ले आइए, वो हिसाब लगा लेगा, और वो जितना भी हिसाब लगाएगा मैं वो पूरा थैली खोल के आपको लौटा दूंगा, आपका पूरा ब्याज समेत सूद समेत आपको लौटा दूंगा। मतलब कि आप जो इतना बोल रहे हैं, हम पर इतना आरोप लगा रहे हैं, उसका मैं दंड आपको तुरंत दे दूंगा, आपको दंडित कर दूंगा। अगर आप में हिम्मत है तो आप पूरा हिसाब लगा लो, जो भी करना है वो कर लो, अर्थात मुझसे युद्ध कर लो, देखते हैं कौन जीतता है, ऐसा कह रहे हैं लक्ष्मण। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के इन कटु व्यंग्य वचनों को सुनकर परशुराम ने अपना फरसा संभाल लिया और लक्ष्मण पर प्रहार करने को उद्यत हो गए। यह देखकर सारी सभा में हाहाकार मच गया। मतलब हुआ ये कि लक्ष्मण के कटु व्यंग्य वचन, कटु अर्थात कड़वे कड़वे व्यंग्य वचनों को सुन करके परशुराम को बहुत ही अधिक गुस्सा आने लगा। गुस्सा तो वे कर ही रहे थे, आए थे तब से ही गुस्सा कर रहे थे, मुझे तो लगता है जन्म से ही गुस्सा कर रहे होंगे परशुराम। तो गुस्सा तो वो कर ही रहे थे, और उन्होंने एकदम से अपना फरसा फिर से संभाल लिया। फिर से इसलिए क्योंकि वो बार बार हर बात में अपना फरसा संभाल रहे हैं, तो उन्होंने फिर से अपना फरसा संभाल लिया और लक्ष्मण पर प्रहार करने के लिए उद्यत हो गए। मतलब दिखाने लगे कि अभी के अभी वो प्रहार करेंगे। प्रहार नहीं किया है, प्रहार करने का नाटक कर रहे हैं या प्रहार करने वाले हैं, ऐसा बता रहे हैं। यह देख करके सारी सभा में हाहाकार मच गया, मतलब सभी जने डरने लग गए, परंतु लक्ष्मण नहीं डरे। राम और लक्ष्मण वहीं के वहीं खड़े रहे। भृगुबर परसु दिखावहु मोहि, विप्र विचारी बचऊ नृपद्रोही। भृगुबर अर्थात परशुराम,
मोहि मुझे विप्र ब्राह्मण बिचारी जानकर बचाऊं छोड़ रहा हूं। इतना सब होने पर भी लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, हे भृगुवंशी, आप मुझे फरसा दिखाकर डराना चाहते हैं और क्षत्रियों के दुश्मन, मतलब अरे क्षत्रियों के दुश्मन आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं आपसे युद्ध करने से बच रहा हूं। लक्ष्मण कह रहे हैं कि आप मुझे बार बार फरसा दिखा करके डरा रहे हैं, मतलब आप अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं और मुझे डरा रहे हैं, और इसके बाद में भी आप जो कि क्षत्रियों का दुश्मन हैं, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, इस कारण से मैं आपको छोड़ रहा हूं। भले ही आपने लाखों करोड़ों क्षत्रियों को मारा होगा, लेकिन मैं उस बात का दंड आपको नहीं दूंगा, आपके उस कर्म का मैं आपको दंड नहीं दे रहा हूं। क्योंकि इसलिए कि सिर्फ आप ब्राह्मण हैं और आप अभी भी मुझको मारने की कोशिश कर रहे हैं। आपको संभल जाना चाहिए। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता धरहि के बाड़े। सुभट का अर्थ होता है अच्छा योद्धा, गाढ़े दृढ़। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। सुभट का अर्थ होता है अच्छा योद्धा, गाढ़े अर्थात दृढ़, और बाढ़े का अर्थ होता है श्रेष्ठ बने हुए। तो इसका अर्थ हुआ, आपको अभी तक युद्ध में किसी बलशाली योद्धा से सामना नहीं हुआ है, आप मात्र घर के ही वीर बने हुए हैं। लक्ष्मण कह रहे हैं कि आपका अभी तक युद्ध में किसी वीर योद्धा से तो सामना हुआ नहीं है, आप सिर्फ घर के योद्धा बने हुए हैं। मतलब आप, मुझे नहीं लगता आप कभी रण में भी गए होंगे, और या तो आपने रण में किसी महान योद्धा से युद्ध नहीं लड़ा, आपने डरपोक लोगों से या कमजोर लोगों से ही युद्ध लड़ा है। किसी शक्तिशाली से भी युद्ध लड़ करके देख लीजिए। लक्ष्मण ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनु निवारे। शयन ही अर्थात नेत्रों के संकेत से, रघुपति का अर्थ राम, राम नेत्रों के संकेत से, निवारे अर्थात रोकते हैं। इसका अर्थ हुआ, लक्ष्मण को अभद्र वचन कहते सुनकर सभी लोग उनके व्यवहार की निंदा करने लगे। तब राम ने नेत्रों के संकेत से लक्ष्मण को अधिक बोलने से मना किया। लक्ष्मण बहुत ही ज्यादा बोल रहे थे, अब राम ने सोचा कि अब उनको बोलने की आवश्यकता है, इसलिए नेत्रों का संकेत करके उन्होंने लक्ष्मण को चुप रहने के लिए कहा। और लक्ष्मण अपने भाई को भगवान के समान मानते ही थे, और अपने भाई की, माता पिता की, सबकी आज्ञा का पालन करते थे, तो इसलिए वे अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हैं और तुरंत ही चुप हो जाते हैं। लखन उतर आहुति सरिस, लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर को पुकृसानु। बढ़त देखि जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लखन उतर आहुति सरिस, सरिस अर्थात समान, कोपु अर्थात क्रोध, और कृषाणु अर्थात अग्नि। इसका अर्थ हुआ, परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़का रहे थे। परशुराम जितना ही ज्यादा क्रोध कर रहे थे, लक्ष्मण उतना ही ज्यादा उत्तर देते जा रहे थे, और क्रोधी व्यक्ति को जितना भी ज्यादा जवाब देते हैं, उसके क्रोध में उतनी ही ज्यादा वृद्धि होती है। बढ़त देखि जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। रघुकुल भानु राम के लिए प्रयुक्त हुआ है, और भानु का अर्थ सूर्य होता है। रघुकुल, रघु के कुल के सूर्य, रघु के कुल के सूर्य ही हैं राम। तो आज दिन तक हजारों वर्षों बाद भी हम उन्हें याद करते हैं, इसलिए वे सही में उस रघुकुल के सूर्य के समान हैं।
तब क्रोधाग्नि को बढ़ते देखकर राम ने जल के समान शीतल वचन बोलकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। क्रोधी व्यक्ति के स्वभाव को या उसके क्रोध को एकदम से ठंडा करने का सबसे अच्छा तरीका है शांत रस का प्रयोग करना, अर्थात शांत वचनों का प्रयोग करना। और वैसा ही किया श्री राम ने परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए, और क्रोध को शांत कर भी दिया। उसके पश्चात राम के वचनों को सुन करके परशुराम ने राम की परीक्षा ली। वैष्णव धनुष पर राम को बाण चढ़ाने के लिए कहा, और इस प्रकार से परशुराम को विश्वास हो गया कि ये जो राम है, जो श्री राम है, वही भगवान विष्णु के अवतार हैं। और फिर वह ठंडे होकर के वहां से चले गए। इसमें रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है, क्योंकि रघुकुल के भानु सूर्य को रघुकुल समान ही बताया गया है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। लखन उतर आहुति सरिस तथा जल सम बचन में उपमा अलंकार है। सा सी सम समान समाना ईव जैसे और सरिस में उपमा अलंकार होता है। ये शब्द जहाँ पर भी प्रयुक्त होते हैं, और इस पद्य की भाषा मुहावरेदार है। इस पद्य को या लक्ष्मण परशुराम के संवाद को आपकी पाठ्य पुस्तक में रखने का एक उद्देश्य है, और उद्देश्य वो यह है कि जब कोई व्यक्ति क्रोधी होता है तो उसके क्रोध को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका जो है वह है मीठे और शांत वचनों को बोलना, जिससे कि उस क्रोधी व्यक्ति के क्रोध को शांत किया जा सकता है। और यही यहाँ पे बताया गया है। जब कभी किसी व्यक्ति को क्रोध आता है और हम भी उसके सामने जवाब पे जवाब देते हैं, तो वह व्यक्ति बार बार क्रोधित होता है और भी ज़्यादा गुस्सा करता है। तो बच्चों के सीखने के लिए है ये बात कि अगर घर में माता पिता अगर आपको डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, तो आपको उस समय उन पर गुस्सा नहीं करना है या चिल्ला करके बात नहीं करनी है। आपको उस समय ठंडे वचनों का प्रयोग करना है, तो जिससे कि उनका क्रोध जल्दी शांत हो जाए। लगभग 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों के साथ में ऐसा होता है कि उनका खून बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।